आज हम गेहूं के आटे से ऐसा मीठा बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में टेस्टी लगेगा, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा खस्ता होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही में उसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक। तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी भर नमक ही डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस 2 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने गेहूं का आटा ज़्यादा लिया है तो यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी को भी थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा। बस हमें इस तरह से अच्छे से मोइन देना है उसको। मोइन जो है परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो है आपका मीठा बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ चुटकी भर नमक ही ऐड करेंगे। इससे मीठे का टेस्ट बैलेंस हो जाता है, तो चुटकी भर नमक ज़रूर से ऐड करिएगा। और इस तरह से होल्ड करके देखेंगे हम आटे को, तो अगर होल्ड हो रहा है तो समझ जाइए कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरह से हमें मोइन देना है। मोइन देने से जो है आपका मीठा बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगा। अब डालेंगे इसमें पानी। तो एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाइए और डो लगाकर तैयार कर लीजिए। तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना ही हमें टाइट डो चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो चाहिए है। हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाइए और बढ़िया से डो लगाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो मीठा है मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। इसको बनाना बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात ये है कि घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। हर टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से आप चेक करिएगा, इसी तरह का हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे, हार्ड नहीं लगाना है। तो चलिए अब डो को हम साइड में रखेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इस तरह से उसको बढ़िया से मस लेंगे हाथों में और उसको शेप देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप मटरी की तरह भी कट कर सकते हैं स्क्वायर शेप में, या फिर इस तरह से बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं। नाइफ से कट कर लीजिए इस तरह से रोल करके, या फिर इस तरह से जैसे मैंने हाथ से इसको बनाया है इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से जल्दी भी बन जाता है और बहुत आसान भी रहता है। जरूरी नहीं है कि आप इसको कोई परफेक्ट शेप ही दें, किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, टेढ़े मेढ़े शेप दे सकते हैं इसको। तो बस मैंने इसी तरह से देखिए रोल करके इस तरह से बॉल्स की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके बना लेंगे। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, जल्दी से बन भी जाता है और बेसिक से सामान से ही आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले बना लेंगे। अब करेंगे इनको हम फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि इसको हम हाथ से टच कर सके। बस इस तरह से हमें डाल देना है। आप एक एक बॉल को भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह भी डाल सकते हैं। जैसे भी आप डालना चाहें डाल दीजिए। बस ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, तभी जाके जो आपका मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि इसको फ्राई करते टाइम आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने इसको गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है, तो इसके बिखरने की भी चांसेस रहेंगे क्योंकि हमने इसमें मोइन दिया है। तो इसको हमें ज़्यादा चलाना नहीं है जब तक ये अच्छे से एक साइड से फ्राई ना हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मत चलाइएगा। आप थोड़ा बहुत कढ़ाई को हिला सकते हैं, बट इसको इसमें स्पैचुला मत डालिएगा। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाए उसके बाद इसको चलाइएगा। अगर आप इसको मैदा से बनाकर तैयार करते तो इसको आप चला सकते थे, बिल्कुल नहीं बिखरते। लेकिन यहाँ पर हमने इसको गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे एक साइड से, तब तक उसको मत चलाइएगा। जैसे ही एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इस तरह से चलाते रहिए, ताकि इवनली फ्राई हो और इनका गोल्डन ब्राउन आने तक हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो ये बिखरेंगे भी नहीं ऑयल में जाके और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे।
तो हमें इनको बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा ताकि ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है, तो इसी स्टेज तक हमें इसको फ्राई करना है। जब इनका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक-एक करके निकाल लेंगे। अब देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इसको अब साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन, तो मैंने उसी कढ़ाई में डाली है चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था और जितना आटा लिया था उतनी ही चीनी ली है। तो अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 1 ही कटोरी चीनी लीजिएगा, थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली और आधा कटोरी जो है पानी लिया है। तो जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका हाफ ही पानी यूज़ करिएगा। साथ ही में फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है और बढ़िया से हमें चीनी को पिघला लेना है। और हाँ, यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस यहाँ पर हमें चीनी को पिघलाना है। उसके बाद ही हमें इसमें जो अपने बॉल्स फ्राई करके रखी हैं उनको डाल देना है। तो बस इस तरह से चीनी को बढ़िया से फ्राई कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया था, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी चीनी का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी बढ़िया से पिघल चुकी है। तो इसी तरह से हमें चीनी को बढ़िया से पिघला लेना है। चलिए इसी स्टेज पर अब डाल देते हैं हम बॉल जो हमने फ्राई करके रखी हैं आटे की। तो एक साथ हम सारी डाल देंगे और बढ़िया से 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको इस तरह से चलाएंगे, ताकि जो चाशनी है वो अंदर अच्छे से भर भी जाए और इस तरह से अच्छे से कोट भी हो जाए। तो यहाँ पर हमें बढ़िया से चाशनी को कोट करना है। जैसे ही आप पकाओगे ना, अभी एक तार नहीं बना था, लेकिन आप इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाओगे ना तो एक तार बन जाएगा। और अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से या चेक कर लीजिएगा, अगर एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि इसकी कोटिंग जो है बढ़िया अच्छे से हो जाएगी। तो बस इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, अच्छे से इस तरह से चलाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जो चीनी है वो अच्छे से कोट हो जाएगी इन पर, और जो हमारे शक्करपारे हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ इनको शक्करपारे बोलते हैं। हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। तो देखिए गैस बंद कर देंगे हम इसको और इसको ठंडा होने देंगे, लेकिन इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से कोट हो जाए। जैसे जैसे चीनी जो है ठंडी होगी ना, तो कुछ इस तरह से होती जाएगी और कोट होती जाएगी। हाँ, लेकिन ये गरम में नहीं होगी, इसको ठंडा करिएगा। उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाइए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट में ये इज़िली इस तरह से ठंडी होते जाएगी, लेकिन चलाते रहिएगा। अगर आप चलाएँगे नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगी सारी बॉल्स में। तो सारी बॉल्स में अगर अच्छे से इसको कोट करना चाहते हैं इस तरह से, तो इसको चलाते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे-जैसे ये ठंडी होती गई ना चीनी, और इस तरह से कोट भी होती गई है, बढ़िया से कोट हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठा। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।